भारत ने सैलाबी रेला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़े जाने से मुतालिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया है। भारत की जानिब से इत्तला मौसूल होने के बाद वजारत आबी वसाइल ने इससे मुतालिक फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम का बताना है कि भारत की जानिब से आने वाले पानी के रेलों के बायस दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूग़यानी के बायस कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। झंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी जखीरा करने की आखिरी हद 1752 फीट है। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया है। डैम के स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन बजाकर लोगों को मुतला किया गया, जबकि इंतजामिया पानी के अखराज की मॉनिटरिंग कर रही है। रावल डैम की करीबी आबादियों को मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन खतरात से बचा जा सके। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 26 जून से अब तक 884 अफराद जाँ बहक, 1181 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलूचिस्तान 26, इस्लामाबाद में 9 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का इंतबाह जारी कर दिया गया। सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। 21 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब में अमवात की तादाद 884 है। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पूरी कौम सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद करे। सैलाब मुतासिरीन के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तवील इजलास में अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अहम डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मुतासिरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि बहाली पैकेज के लिए सर्वे का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया। राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो पंजाब के सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर जाएंगे। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सिंध में सैलाब की सूरत हाल, मुतासर अफराद की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला खुसूसन दादू, सखर, लाड़काना और कंडियारों में सैलाब इमरजेंसी के बायस ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ फराहम। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक कच्चे के इलाकों से 42 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि दादू में फ्लड इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। दूसरी जानिब दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो अखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा इत्तलात के मुताबिक सूबाई फ्लड इमरजेंसी सेल तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। रेलवे निज़ाम की बेहतरी और मुश्तरका मनसूबों पर तफसीली बातचीत। इजलास में कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन से तजावुज़ात हटाने, स्टेशन की तज़ीन और आइश और नई रेलवे लाइन्स बिछाने के मनसूबों पर भी इत्तफाक किया गया। कराची तरोड़ी AC ट्रेन सर्विस के आगाज़, कराची ता सक्खर मुसाफिर ट्रेन चलाने और अहम रेलवे मनसूबों में मुश्तरका
मुश्तरका सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत रेलवे मंसूबों में भरपूर ताउन करेगी, जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा कि तमाम सहूलियात आउटसोर्स करने से सर्विस बेहतर होगी। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का कहना है पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कच्चे के इलाकों से 14,490 अफराद मुंतकिल किए गए। मजमूई तौर पर 1,93,320 अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है। 3,86,242 मवेशियों को मुंतकिल और 7,54,527 से जायद मवेशियों को वैक्सीन फराहम की गई। 169 कायम तिब्बी कैंपों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,890 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास में सूबाई वुज़रा, सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, DIGs और दीगर हुकाम शरीक। कुछ वुज़रा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरियाओं में पानी कम हो रहा है, मगर 7 से 9 लाख क्यूसिक के मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल की तैयारी करना होगी। गुडू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर पहुँचने का इम्कान है। उन्होंने रिलीफ कैंप्स के क़याम, अवाम के बर वक्त इनखला और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। अफगानिस्तान एक और जल्जले से लरज़ उठा। मशरक़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात शदीद जल्जला रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान जल्जलों की तादाद 3 हो गई। जल्जले की शिद्दत 4.2 मरकज़ पाकिस्तान की सरहद के करीब शेवा ज़िला में वाक़ था। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरने वालों की तादाद 2200 से तजावुज़, 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नायब तर्जुमान तालिब हुकूमत का कहना है इमदादी काम ताहाल जारी है। तबाह घरों और मलबे से लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ का कहना है जल्जले का मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। शिद्दत 5.9 और गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। पिशावर, लोअरदीर, मालाकंड, बाजोर, नौशहरा, कोहाट, मानसेरा, हंगू, एबटाबाद, सवात और अटक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज भी बेंच में शामिल होंगे। महाना टैक्स वसूली में 50 अरब की कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% इजाफा। FBR के मुताबिक जुलाई से अगस्त तनख्वाहदार तबके ने 85 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। पिछले साल इसी मुद्दत में तनख्वाहदार तबके से 70 अरब टैक्स लिया गया था। 2 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% यानी 15 अरब का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मुलाजमत पेशा अफराद से मजमूई इनकम टैक्स वसूली 555 अरब रुपए थी। एक साल में इनकम टैक्स वसूली में 188 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एहतियात के आलमी दिन पर कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील कर दी। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मौशरती तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी बिला रंग व नस्ल और बिला तासुब दूसरों के बेलौस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरों की खिदमत का पुरखुलूस जज्बा पाकिस्तान की समाजी और मौशरती इक़दार और तहजीब का असासा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट करते हुए ऐवान से बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाई। इस मौके पर महमूद खान लचकजई और अख्तर मिंगल की जानिब से 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर PTI ने अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की अवामी असम्बली ने जस्टिस अतर मिनल्ला की तकरीर का भी हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा अफगान शहरियों के इनखला में तोसी करने की करारदाद भी मंजूर की गई।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फजाया के कमांडर जनरल जिया जमील कादी ओगलू की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बदलते आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटजिक माहौल और मुश्तरका स्ट्रेटजिक तरजीहात पर बातचीत की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में दो तरफ़ा ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा भी किया गया। तुर्क फजाया के कमांडर ने पाक अफवाज के पेशा वराना मयार और इंसदाद दहशत गर्दी में कामयाबियों, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। बानी PTI के हमशीदा अलीमा खान पर मीडिया टॉक के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वाक़या अडियाला जेल के बाहर उस वक्त पेश आया जब अलीमा खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी। अंडा फेंकने वाले दो लड़कियां मौके से गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रही थी। ताहम कारकुनों ने गाड़ी को घेर लिया और एहतजाजन उसकी स्क्रीन भी तोड़ दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों और गाड़ी को अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हमारे ओहदेदारान को हटाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत कैसे करें? पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, ना करने का इरादा है। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबाइयत से बालातर होकर सबकी मदद करने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ कि मिलकर सैलाब मुतासरीन के साथ ताउन करें। पीर से सैलाब मुतासर इलाकों में जा रहा हूँ, बनेर में सैलाब मुतासरीन के साथ होगा। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शाहरेज खान कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा। शाहरेज को फैमिली लीगल टीम के हमरा कोट लखपत जेल से रवाना किया गया। जेल हुकाम के मुताबिक 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा होने पर शाहरेज की रिहाई की रूपकार जारी की गई। 2 रोज कबल लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। एबटाबाद में लेडी गार्डन पार्क के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर ने स्कूल के 8 बच्चों को कुचल डाला। हादसे में 3 बच्चे जाम बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाम बहक बच्चों की लाशों और जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानपुर मोटरवे M5 पर कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के अफराद शामिल। ताल्लुक रहीमियान खान से बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। टीमों ने लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर कायद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। शहर फैसल वायरलेस गेट के करीब तेज रफ्तार गाड़ी पुलिस एहलकार ASI अब्दुल वाहिद को कुचल गए। अब्दुल वाहिद OCTD सिविल लाइन थाने में तैनात थे। मुतवफ़ी महमूदाबाद का रिहायशी और 4 बच्चों का वालिद था। नॉर्दर्न बाईपास सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और डाटसन गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम। डाटसन में सवार एक शख्स जाम बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। बलूचिस्तान के 5 अजला में 5 से 6 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने वफाकी वजारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। सिफारिश की गई है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 5 अजला में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाए। मोबाइल इंटरनेट सर्विस अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बंद रखने की सिफारिश की गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी की पुरनूर महाफिल का सिलसिला जारी। मारूफ नात ख्वां हज़रत अलहाज सिद्दीक इस्माइल, मोहम्मद ओवैस रज़ा क़ादरी, महमूदुल हसन अशरफी और वहीद ज़फ़र क़ासमी ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। गवर्नर सिंध ने बज़रिया कुरानंदाज़ी 2 खुश नसीब शुरका को उम्रे के टिकट दिए। कहा मज़ीद 12 खुश नसीब अफराद के लिए उम्रे के टिकट की कुरानंदाज़ी होगी।
सीडीए का अहम इकदाम। इस्लामाबाद में स्ट्रीट लाइट्स को जदीद बनाने के मंसूबे के तहत 1419 नई एलईडी लाइट्स नस्ब। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास मुनाकिद। इजलास में बताया गया कि नई लाइट श्रीनगर हाईवे फैजाबाद से शाह फैसल मस्जिद और मारगला रोड F5 से F11 तक नस्ब कर दी गई हैं। बाकी लाइट्स रवा माह के अंदर मुकम्मल होंगी। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि पार्क्स और मसरूफ शाहराहों पर इंस्टॉलेशन फौरी मुकम्मल की जाए। इजलास में दीगर मंसूबों का भी जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि तमाम मंसूबों को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाए ताकि इस्लामाबाद मजीद महफूज और खुशनुमा बन सके। अमेरिका और जापान के दरमियान टैरिफ के नफाज का मुआहिदा मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमेरिकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। व्हाइट हाउस हुकाम का बताना है मखसूस शोबों के लिए अलग जवाबित होंगे। जापान ने अमेरिकी मनसूबों में $550 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। गजा पर इजरायली फौज की बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। रफा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर गोलियां चला दी गईं। 7 अफराद शहीद। इजराइल ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। इजरायली फौज का कहना है कि गजा शहर के 40% हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यह ऑपरेशन आने वाले दिनों में मजीद वसी और शदीद होगा। काबिज इसराइली फोर्सेस की सफाकियत इंतहा पर पहुंच गई। मगरबी किनारे के शहर दोरा में कायम एक मस्जिद के ज़ेरे तामीर मीनार को बिल्डोजर की मदद से मुनहदम कर दिया। गिराया गया मीनार अल फारूक मस्जिद का हिस्सा था। ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर थी। इसराइली फौज ने जवाब पेश किया कि मीनार फौजी टावर के सामने वाक़ था, इसलिए उसे मिसमार किया गया। वाक़या फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक और दुख भरा बाब है। अमेरिका ने चीन से रवाबित पर वस्ती अमेरिका के चंद ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम आयद किया कि वीज़ा पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर हो गए। 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लैंडस्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहरा बदस्तूर बंद। रेलवे निज़ाम मुतासिर। श्रीनगर में भी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत जारी। दुबई की आबादी तारीख की बुलंद तरीन सतह 40 लाख तक जा पहुंची। दुबई डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एस्टैब्लिशमेंट ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 1975 में दुबई की आबादी सिर्फ 1,87,000 थी। 2011 में 20 लाख थी, जो 2025 में 40 लाख हो गई है। अगर यही रफ्तार रही तो 2032 में 50 लाख और 2039 में 60 लाख तक जा पहुंचेगी। मौशी माहिरीन का कहना है कि दुबई सरमायाकारों, प्रोफेशनल्स, मिलीनियर्स और बिलियनियर्स के लिए पुरकशिश मकाम है। आबादी में इजाफे से घरों, तालीम, सेहत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तलब बढ़ जाएगी। तीन मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान की शानदार बल्लेबाजी, 44 गेंदों पर 77 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद नवाज भी 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। दुनिया के मकबूल इतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी इंतकाल कर गए। अरमानी आखिरी सांस तक क्रिएटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। माजी में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हर चीज़ पर कंट्रोल रखे हुए हैं।
पाकिस्तानी गुलकारा कुर्रतुल-ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी हो गई। गुलकारा कुर्रतुल-ऐन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुर्रतुल-ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। कुर्रतुल-ऐन बलोच को रीजनल अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल किया गया था, जहां तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फलस्तीनी बच्ची पर बनने वाली फिल्म ने वीनस फिल्म फेस्टिवल में तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल कर ली। फिल्म साज कौसर बिन हानिया की फिल्म हिंदा रजब की आवाज ने 23 मिनट 50 सेकंड तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की, जो इस फेस्टिवल की तारीख की सबसे तवील दाद है। फिल्म 5 साल की फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। फिल्म साज का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मलबे के नीचे दबी वो आवाज है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी नाक़दीन ने फिल्म को साल की सबसे अहम फिल्म करार दिया। जनूबी एशियाई मुल्क नेपाल का फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म्स बंद करने का ऐलान। फैसला रजिस्ट्रेशन न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रसाई, नफरत अंगेजी और साइबर जुराइम रोकने के लिए किया गया। नेपाली हुकूमत ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया कंपनियों ने रियासती रजिस्ट्रेशन शराइत पूरी नहीं की, जिस पर गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स आज से गैर फाल किए जाएंगे। नेपाली वजीर IT पर्थोवी सभागृह का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौका दिया, मगर कंपनियों ने नज़रअंदाज किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन में नाकाम रहे। नेपाल में 2023 की हिदायत के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रजिस्टर होना लाजमी है। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार अनिल कपूर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के लिए खास पैगाम भेजने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। अनिल कपूर ने अपने एक्स अकाउंट पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए दुआया कलमात शेयर किए। पोस्ट वायरल हो गई। अनिल कपूर के इस ट्वीट को 8.1 मिलियन व्यूज मिले। भारतीय अदाकार दरअसल मुसलमानों को उनके अहम दिन 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मुबारकबाद देना चाहते थे। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अनिल कपूर के इस खुलूस दिल से मुबारकबाद का जवाब शुक्रिया के साथ दिया गया और साथ ही उनकी तस्दीक करते हुए सारिफीन ने कमेंट्स किए कि ये दिन हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और ज़िहलत का दिन है।